ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगिनर्स प्रोग्राम में आज हम कुछ ऐसे योगों की बात करेंगे जो अशुभ होते हैं, जैसे पितृदोष, ग्रहण दोष, अंगारक योग और चंडाल योग आदि, जिनकी कल्पना मात्र से ही सर्वसाधारण जन चिंताग्रस्त तथा भयभीत हो जाते हैं। नमस्कार, मैं चित्रा मैनी, वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य, पूज्य गुरुदेव और माँ सरस्वती की कृपा से YouTube चैनल के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करती हूँ और आपके मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि आप ज्योतिष के गूढ़ और सूक्ष्म रहस्यों को जान सकें। पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, और यदि आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो विदाउट एनी डिले आप देख सकें। तो आइए बात करते हैं पितृदोष के संबंध में। जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में 12 तरह के काल सर्प दोष को एक्सप्लेन किया था, उसी क्रम में इसको इस प्रकार समझते हैं। जन्म जन्मांतर में यदि आपने अपने पितरों का मरणोपरांत संस्कार विधिवत नहीं किया है तो यह दोष बनता है। जिस भाव में यह आपके जन्मांग में बनता है उस भाव से संबंधित विघ्न बाधाएं जीवन में अकल्पनीय रूप से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें वही समझ सकता है जो भुक्त भोगी होता है। यदि यह दोष जनपत्रिका के 12 भावों में से द्वितीय भाव में बनता है तो यह कुटुंब पर प्रभाव देता है। उस परिवार की 3 पीढ़ियों में अकाल मृत्यु का सूचक है। यदि यह पंचम स्थान या संतान भाव में बनता है तो विवाह आदि शुभ कार्यों में विघ्न आते हैं, और यदि विवाह हो जाए तो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, और संयोगवश यदि संतान हो भी जाए तो संतान का सुख ना के बराबर होते हैं। मतभेद इतने गंभीर होते हैं जो बहुत ही काष्ठकारक होते हैं। यदि यह कुयोग भाग्य स्थान में बनता है तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। जो पितृ रुष्ट होते हैं उनका कोपभाजन बनना पड़ता है, क्योंकि वो आत्माएं अतृप्त रहती हैं। जैसे कई बार परिवार में किसी की हत्या हो जाए और उसके संस्कार जिसे करना है वह क्रोधावेश में आकर संकल्प करे कि वह इसका बदला लेने के बाद ही संस्कार करेगा, आदि आदि कोई भी विचार जो शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार आदि के कार्य में किए जाने वाले विधान में बाधक बना, जिसके कारण पितरों की मुक्ति नहीं हो पाती है और वह पितृ रुष्ट हो जाते हैं। यदि यह स्थिति बने और साथ में गुरु ग्रह भी पीड़ित हो तो यह स्थिति काल सर्प से भी अधिक दुखदायी होती है। इसलिए इस प्रकार के दोषों का निदान अवश्य करना चाहिए ताकि पितृ शांत रहें और आपके शुभ कार्य सरलता से पूरे होते रहें। इस दोष को हम चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जन्मांक के 12 भाव हैं और इसमें से द्वितीय भाव, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इन स्थानों में आपका राहु स्थित है तो यहाँ पर पितृदोष बनता है। और यदि राहु के साथ चंद्रमा या सूर्य किसी भी भाव में बने बैठे हों तो यह गंभीर पितृदोष बनता है, क्योंकि चंद्रमा जो है माँ का कारक होता है और सूर्य जो है पिता का कारक होता है, और यही हमारे पितृ होते हैं। साथ ही कुछ मनीषियों का मानना है कि ये राहु मंगल और गुरु राहु का जो योग अगर बने तो वो भी पितृदोष कारक होता है, लेकिन मेरा मत है कि राहु मंगल जो है अंगारक योग बनाते हैं। जो रोड एक्सीडेंट, हत्या आदि ये सब बहुत खतरनाक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आजकल भी मंगल जो है राहु के साथ प्रसार कर रहे हैं, और आपने सुना है अभी पीछे जो हमारी एयर मार्शल का एक्सीडेंट हुआ, वायुयान से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो इसी के गोचर में इस योग के चलने के कारण ही चल रही हैं। इसी प्रकार राहु के साथ अगर गुरु बैठे हैं तो वह चांडाल योग बनाता है। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े चर्च के पादरी और मठाधीश आदि जो धर्म से जुड़े होते हैं वह भी जब
रेप आदि कुकृत्यों से जुड़ता है जब उनका नाम, तो उनकी जन्मांग में इसी प्रकार के योग होते हैं। तो यदि ये योग, यहाँ पर मेरा ये इनपुट है कि ये योग अगर इन भावों में बन रहे हों राहु के साथ, तो ये वाकई में गंभीर हो जाते हैं और इनका जो है पितृदोष का निवारण अवश्य होना चाहिए। ठीक संतान भाव में अगर है तो भ्रूण हत्या अब भी होती हैं, और पहले जमाने में जब मुगलकालीन शासक था तो हिंदुओं की बेटियों को जन्मते ही मार दिया जाता था ताकि उनका कोई को उपयोग न कर सके। तो इस प्रकार से ये पितृदोष बहुत ही घातक होता है। और भाग्य का जो पितृदोष होता है वो संतान का, ये पिता का भाव होता है। तो यहाँ पर अपने इस जन्म में अपने पिता से उस बच्चे के विचार नहीं मिलते, और जन्म जन्मांतर में यदि कोई पितृ कुपित है, ये तो भगवान ही जानता है कौन सा पितृ कुपित है, तो उसका पितृदोष का उपाय भी करना चाहिए। नहीं तो बच्चों की नौकरियां लगती हैं, नौकरियां टिकती नहीं हैं, शादियों की बात चलती है, शादियां नहीं होती है, किसी भी तरह की अड़चन जिसका कोई कारण नहीं दिखाई देता पत्री में, लेकिन वो अड़चन बाधाएं आती हैं, तो उसका सीधा संबंध पितृदोष से ही लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये सब के कुयोगों का शास्त्रोक्त विधि से उपाय अवश्य करना चाहिए। साथ ही कोई विशेष सेवा जैसे गाय की सेवा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का दान अवश्य निकालना चाहिए, और उस दान सामग्री का सूतक लगने से पहले यथाशक्ति दक्षिणा सहित निकालनी चाहिए। ग्रहण के मोक्ष के उपरांत स्नान शुद्धि के करने के बाद ही दान देना चाहिए, वो भी सुपात्र को, और श्रद्धा और विनम्रता के भाव से यह दान दिया जाना चाहिए, इस भावना से कि वे हमारे दोष का पारण करेंगे। तो दर्शकों, आज हमने पितृदोष, ग्रहण दोष, चांडाल दोष व अंगारक दोष जैसे कुयोगों का ज्ञान अर्जित किया। फलित ज्योतिष में इसका मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और यह प्रभाव तत्संबंधी महादशा, अंतरदशा तथा प्रत्यंतर दशा में, और यदि ग्रह गोचर में यह ग्रह फिर से बनते हैं, परिक्रमा पथ पे चल रहे होते हैं उन्हीं भावों में, तो इनका जो है प्रभाव बहुत ही घातक होता है। और यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो इसकी प्रभावों को झेलना बहुत ही कष्टदायक होता है। अतः शास्त्रोक्त विधि से इनका निदान ज्ञानी पंडित जी से कराना अति आवश्यक होता है। साथ ही गीता के पाठ करने से तथा महामृत्युंजय यज्ञ करने से और तीर्थों में पितरों का तर्पण करने से भी यह दोष शांत होता है। इसमें लाभ मिलता है और शुभ कार्य संपन्न होने लगते हैं। दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा और यह पितृदोष का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अतः आप यदि इसको पसंद कर रहे हैं तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आपके अन्य प्रियजन भी इस आश ज्ञान का लाभ उठा सकें। और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। और अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।